नमस्कार बच्चों, आज हम जो डिस्कस करेंगे दैट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। व्हाट आर दी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होते हैं? सच आइसोमर विच हैव द सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला, जिसका फार्मूला सेम हो बट डिफर इन द रिलेटिव स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम अबाउट द डबल बॉन्ड आर कॉल्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। जब एटम की अरेंजमेंट अराउंड द डबल बॉन्ड आर डिफरेंट, देन इट इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड द फिनोमेना इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। जब कोई भी एटम और उनकी अरेंजमेंट अराउंड डबल बॉन्ड डिफरेंट हो तो उनको हम क्या कहते हैं? दैट आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर, और उस फिनोमेना को क्या कहा जाता है? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। Symmetrical isomerism represent a type of stereoisomerism which are not mirror image of each other. For example, हमारे पास कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अगर प्रेजेंट है, that are also called डाइस्टीरियोमर्स, उनको हम डाइस्टीरियोमर भी कह सकते हैं। डाइस्टीरियोमर क्या होते हैं? हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। द आइसोमर विच आर नॉट द मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, जो आइसोमर अपनी एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होते उनको हम क्या बोल देते हैं? डाइस्टीरियोमर। उसी तरीके से जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, दैट आर टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म, जो एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है, विच आर नॉट द मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, दैट आर कॉल्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। उनको हम क्या बोलते हैं? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। फॉर एग्जाम्पल इसका हमने लिया हुआ है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, यू नो, the arrangement of atom और group around double bond are different। डबल बॉन्ड के अराउंड एटम्स का अरेंजमेंट डिफरेंट है, उसको हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मैलिक एसिड एंड फ्यूमेरिक एसिड, दो एग्जांपल हैं हमारे पास, जिसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड एक ग्रुप के अंदर, एक कंपाउंड के अंदर सेम साइड है डबल बॉन्ड के, और दूसरे के अंदर सेकंड स्ट्रक्चर की अगर आप बात करो, उसके अंदर जो एटम्स हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप आर ऑन अपोजिट साइड ऑफ डबल बॉन्ड, देयरफॉर दे आर कॉल्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। वो डिफरेंट हैं, अरेंजमेंट ऑफ एटम अराउंड डबल बॉन्ड आर डिफरेंट, आर कॉल्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। उसको हम क्या बोल देते हैं? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। द नेक्स्ट है कंडीशन फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए? सबसे पहला, द मॉलिक्यूल मस्ट कंटेन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। मॉलिक्यूल के अंदर सबसे पहले तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए। जब अगर किसी कंपाउंड के अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है तो उसके अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। और दूसरी कंडीशन, दूसरी बात यह है, फॉर एग्जांपल डबल बॉन्ड आर इक्विवेलेंट टू रिंग कंपाउंड या फिर साइक्लिक कंपाउंड। इसका मतलब क्या है? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, एक तो डबल बॉन्ड जहां प्रेजेंट हैं ए साइक्लिक कंपाउंड के अंदर वहां भी हो सकते हैं। दूसरा ज्योमेट्रिकल आइसोमर कहाँ हो सकते हैं? कोई हमारे पास रिंग कंपाउंड है, रिंग कंपाउंड के अंदर कोई भी एटम इंक्लूड है, उसके अराउंड दो एटम्स की अरेंजमेंट क्या है, उसको हम क्या बोलते हैं? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। सेकंड कंडीशन क्या है? ईच ऑफ टू डबली बॉन्डेड एटम शुड हैव टू अनलाइक ग्रुप अटैच टू इट। दो अनलाइक ग्रुप अटैच होने चाहिए। दो अनलाइक ग्रुप का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल एक कार्बन एटम है डबल बॉन्डेड और एक दूसरा, दो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है हमारे पास। एक एवरी कार्बन एटम शुड हैव डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए। हमने लिखा भी हुआ है और स्ट्रक्चर में भी दिखाया हुआ है। अब यहाँ पे आप देखो, एक कार्बन के पास ए और बी यानी कि टू डिफरेंट टाइप ऑफ एटम अटैच है एक कार्बन के पास। अगर ऐसी कंडीशन है तभी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल होंगे। अगर ज्योमेट्रिकल इस कंपाउंड कार्बन के अंदर दो अलग अलग डिफरेंट ग्रुप ना अटैच होके सेम अटैच हों, फॉर एग्जांपल ए
और बी यहाँ हमने लिखा हुआ है। अगर हम बी की जगह भी ए कंपाउंड लें या फिर ए एटम्स लें जो डायरेक्टली बॉन्ड होता है कार्बन के साथ, तब वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेंगे। ओके, इसका मतलब अराउंड डबल बॉन्डेड कार्बन एटम दो तरह से अरेंज हो सकते हैं, या तो सेम ग्रुप सेम साइड हो, सिमिलर ग्रुप सेम साइड हो, या फिर सिमिलर ग्रुप आर ऑन अपोजिट साइड ऑफ डबल बॉन्ड, दैट आर कॉल्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। उसको हम क्या बोलते हैं? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। हमने स्ट्रक्चर में भी दिखाया हुआ है, एक स्ट्रक्चर के अंदर सिमिलर ग्रुप सेम साइड है, दूसरे स्ट्रक्चर के अंदर सिमिलर ग्रुप आर ऑन अपोजिट साइड ऑफ डबल बॉन्ड। नेक्स्ट है हमारे पास, इसका एग्जाम्पल हमने लिया हुआ है 2-ब्यूटीन। 2-ब्यूटीन दो तरह के ज्योमेट्रिकल आइसोमर दिखा रहा है, इन विच एक के अंदर तो सेम साइड मिथाइल ग्रुप अटैच है, और सेकंड स्ट्रक्चर सेकंड टाइप ऑफ आइसोमर के अंदर मिथाइल ग्रुप आर ऑन अपोजिट साइड। मिथाइल ग्रुप है वो अपोजिट साइड पे है। दैट आर द एग्जाम्पल ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ 2-ब्यूटीन। कई बार क्या होता है, समटाइम द टू ग्रुप अटैच टू वन डबल बॉन्डेड कार्बन मे बी टुगेदर, ऑल टुगेदर डिफरेंट हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया हुआ है, एक कार्बन के साथ तो ए बी टाइप के अटैच हैं, दूसरे कार्बन के साथ सी डी। सी डी का मतलब चारों के चारों जो एटम हैं दैट आर टोटली डिफरेंट। ओके, फॉर एग्जाम्पल, जब हमारे पास ऐसा कुछ हो, उसके अंदर भी समटाइम टू ग्रुप अटैच टू डबल बॉन्डेड मे बी ऑल टुगेदर डिफरेंट देन दोज ऑफ अटैच अदर कार्बन एटम, उसके बाद भी वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रायोरिटी। प्रायोरिटी का मतलब क्या है? प्रायोरिटी हम कैसे डिसाइन करते हैं वो हम नेक्स्ट एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। जैसे जैसे हम ये टॉपिक आगे डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम वो डिस्कस करेंगे कि जब चारों के चारों ग्रुप, चारों के चारों एटम डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से जो अटैच हैं दैट आर डिफरेंट, उनके अंदर हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर कैसे दिखाते हैं, कैसे वो शो करते हैं, वो हम नेक्स्ट आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद है नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर से आप क्या समझते हो? हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, उसका आपने नेमिंग कैसे करनी है, दैट आर कॉल्ड नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर मीन्स नेमिंग। फॉर एग्जांपल, इनके बहुत सारे सिस्टम हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर के सिस्टम है, जैसे कि सिस ट्रांस हो गया। ओके, ई-जेड सिस्टम, कौन सा क्या होता है ई-जेड सिस्टम, वो भी आगे हम डिस्कस करेंगे। साइन एंटी सिस्टम, वो क्या होता है, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो नोमेनक्लेचर के अंदर हमारे पास सिस्टम है दैट इज सिस एंड ट्रांस सिस्टम। दिस मेथड ओरिजिनली यूज फॉर डिनोटिंग द कन्फिग्रेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। जब सिस ट्रांस को हम यूज़ करते हैं कन्फिग्रेशन को साइन करने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं? सिस ट्रांस सिस्टम। इसके अंदर एक नॉर्मली सिंपल वे है, आप सिस और ट्रांस को कैसे लिखोगे? अगर हमारे पास सिमिलर ग्रुप सेम साइड पे हैं डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के साथ, तब तो है दैट इज सिस। अगर अपोजिट साइड पे हो देन इट इज कॉल्ड ट्रांस, तब उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांस। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिए हुए हैं, इसी तरीके से हमने 2-ब्यूटीन का एग्जाम्पल इसके अंदर दिखाया हुआ है। व्हाट आर दी 2-ब्यूटीन? अब यहाँ पे देखो, ब्यूटीन के अंदर मिथाइल ग्रुप आर सेम साइड ऑफ डबल बॉन्डेड कार्बन एटम। इसका मतलब जहाँ पे अगर एक कार्बन एटम के साथ जिस साइड पे मिथाइल ग्रुप अटैच है, उसी साइड पे, चाहे वो लेफ्ट हो चाहे राइट हो, उसी साइड पे दूसरा मिथाइल ग्रुप अटैच है, देन इट इज कॉल्ड सिस। अगर अपोजिट साइड हो देन इट इज कॉल्ड ट्रांस, तब उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांस। ओके, इसी तरीके से हमने सिस 2-ब्यूटीन हमने क्यों कहा? क्योंकि हमारे पास मिथाइल ग्रुप जो अटैच हैं डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के साथ, वो सेम साइड पे अटैच हैं,
लेकिन ट्रांस के अंदर मिथाइल ग्रुप अपोजिट अटैच होंगे, देन इट इज कॉल्ड ट्रांस आइसोमर। सिस कब होगा? जब एक साइड सेम साइड होंगे, सेम ग्रुप, देन इट इज कॉल्ड सिस। ट्रांस कब होगा? जब सेम ग्रुप आर अटैच विद अपोजिट साइड, कार्बन एटम के साथ अपोजिट साइड पे अटैच हों ग्रुप, देन इट इज कॉल्ड ट्रांस आइसोमर्स। ओके, उसको हम बोलते हैं सिस ट्रांस सिस्टम। इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। अब लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन से आप क्या समझते हो? फॉर एग्जांपल हमने किसी को नेमिंग तो दे दी सिस और ट्रांस की। सिस और ट्रांस की नेमिंग देने के बाद हमारे पास कुछ ऐसे मॉलिक्यूल ऑब्जर्व किए जिसके अंदर कार्बन एटम, कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के साथ अलग अलग ग्रुप अगर अटैच होते हैं, वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो दिखाते हैं, लेकिन सिस ट्रांस सिस्टम के अंदर हम उनको नहीं लिख सकते। कौन सा है? फॉर एग्जाम्पल दिस इज एंड ट्रांस सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर नॉट यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं है। सिस ट्रांस वहीं एप्लीकेबल होगा जब एक कार्बन एटम के साथ जो ग्रुप अटैच हैं वही ग्रुप दूसरे कार्बन एटम के साथ अटैच होते हैं, तब हम सिस और ट्रांस सिस्टम यूज़ करते हैं। लेकिन हमारे पास अगर चारों के चारों ग्रुप ही डिफरेंट हों एक दूसरे से, तब हम सिस और ट्रांस सिस्टम यूज़ नहीं करते। उसके लिए हमें दूसरा सिस्टम यूज़ करते हैं, दैट इज कॉल्ड ENZ सिस्टम। जब चारों ग्रुप अटैच डिफरेंट हो तब हम सिस ट्रांस यूज़ नहीं करते। सिस एंड ट्रांस सिस्टम वहीं पे यूज़ होता है जब डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के साथ सेम ग्रुप अटैच हो। इसका मतलब जो एटम्स एक कार्बन एटम के साथ अटैच हैं वही ग्रुप दूसरे कार्बन एटम के साथ अटैच होंगे, तब हम वहाँ पे सिस और ट्रांस यूज़ करते हैं। अगर सेम ग्रुप सेम साइड पे हैं तब देन इट इज सिस। अगर सेम ग्रुप अपोजिट साइड पे प्रेजेंट हो देन इट इज कॉल्ड ट्रांस आइसोमर, तब उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांस आइसोमर। नेक्स्ट सिस्टम जो हमारे पास दूसरा सिस्टम है नोमेनक्लेचर का, दैट इज कॉल्ड ENZ सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। ENZ सिस्टम के अंदर क्या है? जैसे हमने R एंड S कन्फिग्रेशन ऑप्टिकल आइसोमर में निकालने के लिए प्रायोरिटी असाइन की थी, उसी तरीके से आपने हर एक एटम जो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ है उसको आपने प्रायोरिटी असाइन करनी है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर यू हैव टू असाइन प्रायोरिटी। अगर हायर प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड हैं, अगर हायर प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड है देन इट इज कॉल्ड Z सिस्टम। अगर हायर प्रायोरिटी ग्रुप या लोअर प्रायोरिटी ग्रुप अपोजिट साइड प्रेजेंट हो देन इट इज देन वी यूज वर्ड E। तब हम क्या यूज़ करते हैं? E। अगर अपोजिट साइड है, अगर सेम साइड है देन वी यूज़ Z सिस्टम। ओके, इसी तरीके से कैसे हैं इसको अगर हम एग्जांपल से देखें, फॉर एग्जांपल हमने कंपाउंड लिया हुआ है 1 ब्रोमो 2 क्लोरो 2 फ्लोरो 1 आयोडो इथेन। इट मीन्स चारों के चारों ग्रुप डिफरेंट हैं। इस केस के अंदर चारों के चारों ग्रुप हमारे पास डिफरेंट हैं जो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के साथ जुड़े हुए हैं, और ज्योमेट्रिकल आइसोमर वही शो करते हैं दैट रेस्ट्रिक्ट द रोटेशन अराउंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। रोटेशन नहीं होती कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अराउंड, रेस्ट्रिक्ट होती है उनकी रोटेशन। और चारों ग्रुप जब डिफरेंट हो देन वी असाइन प्रायोरिटी। प्रायोरिटी कैसे असाइन करनी है? ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। अब यहाँ पे आप देखो एक कार्बन के साथ क्लोरीन और फ्लोरीन है और दूसरे कार्बन के साथ आयोडीन और ब्रोमीन अटैच हैं। अब आपने प्रायोरिटी कैसे असाइन करनी है? सबसे पहले एक कार्बन को देखना है। एक कार्बन के साथ अगर हम देखें क्लोरीन और फ्लोरीन आर डायरेक्टली अटैच। अब फ्लोरीन और क्लोरीन में एटॉमिक नंबर जिसका ज़्यादा है उसको हायर प्रायोरिटी देनी है, और जो फ्लोरीन है जिसका कम एटॉमिक नंबर है उसको आपने लोअर प्रायोरिटी पे रखना है। तो जैसे क्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है तो हमने इसको हायर प्रायोरिटी लिख दिया,
और फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कम है तो हमने इसको लोअर प्रायोरिटी रख दिया। उसी तरीके से दूसरे कार्बन के साथ एटम जो अटैच हैं आयोडीन और ब्रोमीन, उन केसेस के अंदर हमने हायर और लोअर प्रायोरिटी देखी। आयोडीन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, ब्रोमीन का कम है, तो आयोडीन को आपने हायर प्रायोरिटी दे दी, ब्रोमीन को आपने लोअर प्रायोरिटी दे दी। तब उसके बाद आपने देखना है अगर हायर प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड है, अब यहाँ पे देखो जो हायर प्रायोरिटी ग्रुप है दैट आर क्लोरीन एंड आयोडीन अकॉर्डिंग टू देयर अटैचमेंट ऑफ कार्बन। अटैचमेंट ऑफ कार्बन के अकॉर्डिंग उनकी हायर प्रायोरिटी है। अब हायर प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड है, इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड है, और लोअर प्रायोरिटी राइट हैंड साइड, इट मीन्स सिमिलर साइड हैं हायर प्रायोरिटी ग्रुप, देयरफॉर वी यूज वर्ड जेड। तो इसका नाम क्या होगा, Z1 ब्रोमो 2 क्लोरो 2 फ्लोरो 1 आयोडो इथेन। ओके, उसी तरीके से ई वर्ड आपने कब यूज़ करना है, जब डिफरेंट साइड हो, अपोजिट साइड हो, हायर प्रायोरिटी ग्रुप अपोजिट साइड हो। अब दूसरे स्ट्रक्चर की अगर आप बात करें, एक कार्बन के साथ आयोडीन और ब्रोमीन जिसके साथ अटैच हैं, हायर प्रायोरिटी ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड है, लेकिन दूसरे कार्बन के साथ जो हायर प्रायोरिटी ग्रुप अटैच है दैट आर ऑन राइट हैंड साइड, इट मीन्स अपोजिट साइड है, देयरफॉर वी यूज वर्ड ई 1 ब्रोमो 2 क्लोरो 2 फ्लोरो 1 आयोडो इथेन। आगे है हमारे पास नोमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड मोर देन 1 डबल बॉन्ड। अगर हमारे पास एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड किसी कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट है तब आपने उसकी नेमिंग कैसे करनी है। ओके, इफ कंपाउंड कंटेन 2 और मोर डबल बॉन्ड अराउंड विच मेट्रिकल आइसोमरिज्म इज पॉसिबल, ई एंड जेड डेजिग्नेटेड आर गिवन इच डबल बॉन्ड। आपने हर डबल बॉन्ड को ई और जेड कन्फिग्रेशन दिखानी है, जो हर डबल बॉन्ड को ई एंड जेड कन्फिग्रेशन उसको असाइन करनी है। फॉर एग्जांपल स्ट्रक्चर सेकंड के अंदर आप देखो, हमने एक कंपाउंड है हमारे पास 2,4-हेक्साडाइईन, 2,4-हेक्साडाइईन। हमने इसको नंबरिंग भी की हुई है 1 2 3 4 5 6। ओके, अब आप देखो सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड है और फोर्थ कार्बन पे डबल बॉन्ड है, तो आपने कन्फिग्रेशन किस किस की लिखनी है, सेकंड कार्बन की और फोर्थ कार्बन की। अब आप देखो जो सेकंड कार्बन के साथ अटैच हैं, सेकंड कार्बन के साथ जो मिथाइल और हाइड्रोजन अटैच है, आपने सबसे पहले उनको प्रायोरिटी देनी है। कार्बन हायर एटॉमिक नंबर, सो देयर इज हायर प्रायोरिटी है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कम है तो उसकी लोअर प्रायोरिटी है। देयरफॉर तो सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड की जो पोजीशन है दैट इज 2e, डबल बॉन्डेड की पोजीशन जो है 2e। उसी तरीके से जब फोर्थ कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, आपने फोर्थ ग्रुप के साथ जो अटैच है ग्रुप उसको प्रायोरिटी देनी है और हाइड्रोजन को। इसके साथ फोर्थ कार्बन के साथ जो अटैच है सारा का सारा ग्रुप ऊपर का पार्ट, इसका मतलब उसको हायर प्रायोरिटी है, हाइड्रोजन को लोअर प्रायोरिटी है। उसी तरीके से 5 कार्बन एटम के पास जो ग्रुप अटैच है मिथाइल और हाइड्रोजन, उसको हायर प्रायोरिटी हमने दी है, हाइड्रोजन को लोअर। अब इस केस के अंदर आप देखते हो, इस केस के अंदर क्या है, जो हायर प्रायोरिटी ग्रुप है वो सेम साइड है, सेम साइड होने की वजह से हमने उसको कन्फिग्रेशन क्या असाइन कर दी, जेड। इसी तरीके से आपने कितने ही डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो सकता एक और डबल बॉन्ड इसके अंदर प्रेजेंट होता लॉन्ग चेन के अंदर, तो उसको भी आपने कन्फिग्रेशन असाइन करनी थी ई और जेड। इसी तरीके से जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड स्ट्रक्चर है उसकी हमने कन्फिग्रेशन असाइन की है ऑन द बेसिस ऑफ हायर एंड लोअर प्रायोरिटी ग्रुप। हायर प्रायोरिटी अगर सेम साइड है, सेम साइड होने से क्या होगा, जेड कन्फिग्रेशन, अपोजिट साइड मतलब ई कन्फिग्रेशन। इसी तरीके से हमने और भी एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हुए हैं। 2,4-हेक्साडाइईन, जस्ट स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, आपने नेमिंग करना है, प्रायोरिटी देनी है, प्रायोरिटी के बाद उसको जेड और ई असाइन करना है।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास डिटर्मिनेशन ऑफ कन्फिग्रेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। आप कन्फिग्रेशन कैसे असाइन करते हो या फिर कैसे डिटरमाइन करते हो? बहुत सारे मेथड हैं हमारे पास कन्फिग्रेशन डिटर्मिनेशन के ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की। सबसे पहला जो हमारे पास मेथड है फ्रॉम डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट से आप कैसे कन्फिग्रेशन निकालते हो? अब आप एक सिंपल बात है, आप सिंपल वे में अगर हम इसको समझें, सबसे पहले हम सिस ट्रांस की बात करते हैं। सिस ट्रांस सिस्टम की, सिस सिस्टम के अंदर जो हमारे पास ग्रुप है, सिमिलर ग्रुप सेम साइड है। ओके, ट्रांस के अंदर सिमिलर ग्रुप आर ऑन अपोजिट साइड। तो क्या होता है, जो ट्रांस की डाइपोल मूवमेंट होती है दैट इज जीरो। ट्रांस की डाइपोल मूवमेंट जीरो होती है, लेकिन सिस की कुछ ना कुछ डाइपोल मूवमेंट प्रेजेंट होती है मॉलिक्यूल के अंदर। अगर आपसे कोई कहे एक कंपाउंड है हमारे पास, उसकी डाइपोल मूवमेंट दे रखी है और एक की जीरो है, उनका स्ट्रक्चर बताओ कैसा होगा? तो सिंपल वे है, जो सिस कंपाउंड है उसकी कुछ ना कुछ डाइपोल मूवमेंट जरूर होगी, चाहे वो 1 हो, 0.5 हो, 0.7 हो। इसका मतलब सिस की कंपाउंड की डाइपोल मूवमेंट प्रेजेंट होती है, कुछ ना कुछ एग्जिस्ट करती है, लेकिन ट्रांस की डाइपोल मूवमेंट नहीं होती। इसका मतलब जिसकी डाइपोल मूवमेंट जीरो उसमें ट्रांस कन्फिग्रेशन है, और जिस कंपाउंड की सिस मूवमेंट या डाइपोल मूवमेंट एग्जिस्ट करती है 1 2 3 कुछ भी एग्जिस्ट करती है, इसका मतलब उस कंपाउंड की कन्फिग्रेशन, ज्योमेट्रिकल आइसोमर की कन्फिग्रेशन सिस होती है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास फ्रॉम बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट से भी आप डिटरमाइन कर सकते हो सिस कन्फिग्रेशन है या ट्रांस है। हमने लिखा भी हुआ है, इन जनरल सिस आइसोमर हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन ट्रांस आइसोमर। सिस का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू ट्रांस आइसोमर, बिकॉज क्यों है ऐसा? हायर पोलैरिटी एंड हायर डाइपोल मूवमेंट की वजह से जो सिस आइसोमर है ग्रेटर इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन ज़्यादा होती है, उसकी कुछ ना कुछ डाइपोल मूवमेंट होती है। डाइपोल मूवमेंट की वजह से उसका इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन ज़्यादा होती है, इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट सिस का ज़्यादा होता है और ट्रांस का कम होता है। लेकिन बिल्कुल इसके अपोजिट मेल्टिंग पॉइंट की अगर आप बात करें, मेल्टिंग पॉइंट ट्रांस का ज़्यादा होता है, सिस का कम होता है। मेल्टिंग पॉइंट ट्रांस का ज़्यादा होता है और सिस का कम होता है। अब यहाँ पे आप देखो, मेल्टिंग पॉइंट की अगर हम बात करें, स्पीकिंग ट्रांस आइसोमर हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट देन सिस। ऐसा क्यों है? ट्रांस आइसोमर या फिर ट्रांस स्ट्रक्चर जो भी होता है दैट आर सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है। सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होने की वजह से वो क्लोजली पैक हो जाता है क्रिस्टल लैटिस के अंदर। देयरफॉर ट्रांस आइसोमर हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट हायर मेल्टिंग पॉइंट एज कंपेयर टू सिस आइसोमर। लेकिन इसके बिल्कुल उलट अगर आप बात करो, बॉइलिंग पॉइंट मीन्स इंटरेक्शन क्या होती है, जो इंटरेक्शन टूटती हैं वो बॉइलिंग पॉइंट के अंदर जो हमारे पास सिस के अंदर इंटरेक्शन होती है। सिस के अंदर इंटरेक्शन कौन सी होती है? इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन। इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन का मतलब है वो इंटरेक्शन जो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच के अंदर होती है, उसको हम बोलते हैं इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन। ओके, इंट्रा क्या होती है? इंट्रामोलिकुलर इंटरेक्शन होती है एक। इंट्रामोलिकुलर इंटरेक्शन मीन्स दैट इंटरेक्शन विच एग्जिस्ट विद इन द मोलिक्यूल। जब विद इन द मोलिक्यूल कोई इंटरेक्शन हो दैट आर कॉल्ड इंट्रा। अगर डिफरेंट मोलिक्यूल के बीच के अंदर कोई इंटरेक्शन हो देन इट इज कॉल्ड इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन। बॉइलिंग पॉइंट सिस का ज़्यादा होता है, मेल्टिंग पॉइंट ट्रांस का ज़्यादा होता है। मेल्टिंग पॉइंट ट्रांस का क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि ट्रांस आइसोमर होते हैं, ट्रांस स्ट्रक्चर इज सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। सिमेट्रिकल होने की वजह से दैट आर क्लोजली पैक्ड इन क्रिस्टल लैटिस, देयरफॉर सिस आइसोमर हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट एज कंपेयर टू सिस। इसका एग्जांपल हमने लिया हुआ है, मैलिक एसिड है, मेल्टिंग पॉइंट उसका 403 केल्विन होता है, बट अगर उसके बिल्कुल अपोजिट आप देखो फ्यूमेरिक एसिड हैज़ मेल्टिंग पॉइंट इज 574 केल्विन।
अगेन आप कैसे सिस और ट्रांस आइसोमर को डिटरमाइन कर सकते हो? फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ रिंग कंपाउंड। ओके, रिंग कंपाउंड की फॉर्मेशन से भी आप सिस और ट्रांस को डिटरमाइन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हमने इसका लिया हुआ है, जब आपके पास सिस आइसोमर है मैलिक एसिड, ये सिस कंपाउंड है, फ्यूमेरिक एसिड इज मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है बट डिफरेंट कहाँ है? अरेंजमेंट ऑफ एटम एंड ग्रुप अराउंड दी डबल बॉन्ड। मैलिक एसिड की बात करो, सिस आइसोमर है, जब आप इसको हीट करते हो देयर इज रिमूवल ऑफ वाटर का रिमूवल हो जाता है एंड फॉर्मेशन ऑफ मैलिक एनहाइड्राइड, रिंग कंपाउंड बन जाता है। लेकिन ट्रांस के केस के अंदर कोई रिएक्शन नहीं होती। रिएक्शन क्यों नहीं होती? देयर इज नो रिमूवल ऑफ वाटर का रिमूवल कहाँ से हो रहा है? अगर आप सिस की बात करो, एक कार्बोक्सिलिक एसिड से हाइड्रोक्सिल ग्रुप जा रहा है, दूसरे कार्बोक्सिलिक एसिड से हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है। इसका मतलब कंबाइन करके वाटर बाहर निकाल रहे हैं, लेकिन ये कम्बिनेशन इसके अंदर पॉसिबल नहीं होता बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चर होने की वजह से वो कम्बिनेशन ट्रांस के अंदर पॉसिबल नहीं हो पाता, इसीलिए वो कोई रिएक्शन नहीं दिखाता। अगर आपसे कोई पूछे कंपाउंड या फिर कोई क्वेश्चन आपसे पूछे कि भाई एक कंपाउंड है, आइसोमर आपने उसके लिखने हैं, एक आइसोमर रिंग कंपाउंड रिंग स्ट्रक्चर दे देता है, दूसरा नहीं देता, तो कौन सा कंपाउंड है, कौन सा आइसोमर है जो रिंग स्ट्रक्चर नहीं बनाता, रिंग कंपाउंड नहीं बनाता जब हम उसको हीट करते हैं? तो इसका मतलब है सिस तो रिंग स्ट्रक्चर बना देता है, क्योंकि उसका एटम्स का अरेंजमेंट इस तरह से है कि भी दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप आपस में मिलके एक वाटर का रिमूवल, मॉलिक्यूल का रिमूवल कर सकते हैं एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ रिंग कंपाउंड, बट देयर इज नो सच अरेंजमेंट इन केस ऑफ ट्रांस स्ट्रक्चर, देयरफॉर दैट द ट्रांस डू नॉट शो एनी रिएक्शन। ट्रांस कोई रिएक्शन शो नहीं करता। ओके, द नेक्स्ट है हमारे पास, हाउ डू यू डिटरमाइन द सिस ट्रांस और ज्योमेट्रिकल आइसोमर फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ टाइप ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमर फॉर्म कर रहे हैं, उसके बेसिस पे भी आप ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की डिटर्मिनेशन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल हमने सेम ही लिया हुआ है मैलिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड। मैलिक एसिड यानी कि जो जिसके अंदर सिस फॉर्म होती है, अगर KMnO4 की प्रेजेंस में वो रिएक्शन दिखाता है, KMnO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन दिखाने के बाद दैट फॉर्म्स मीजो टार्टेरिक एसिड, बट इफ़ वी फ्यूमेरिक एसिड हम यूज़ करें, ट्रांसफॉर्म हम यूज़ करें, देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ रेसमिक मिक्सचर। तब उस केस के अंदर रेसमिक मिक्सचर हमारे पास फॉर्म होता है। रेसमिक मिक्सचर हमने पहले भी डिस्कस किया है, क्या होता है रेसमिक मिक्सचर? रेसमिक मिक्सचर कैन बी ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव भी हो सकता है, इनएक्टिव भी हो सकता है। जब हम दो इनेंशियोमर को सेम अमाउंट में मिक्स करते हैं तब हमें रेसमिक मिक्सचर बनता है, दैट आर कैन बी ऑप्टिकली एक्टिव और ऑप्टिकली इनएक्टिव, कुछ भी दोनों में से हो सकता है। लेकिन सिस फॉर्म मीजो टार्टरिक एसिड बनाती हैं, फ्यूमेरिक एसिड जो ट्रांसफॉर्म है दे फॉर्म रेसमिक मिक्सचर, वो रेसमिक मिक्सचर बनाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इन कंपाउंड अदर देन एल्कीन। एल्कीन से अलग भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर सकते हैं, जैसे शुरू में ही हमने बताया। ज़रूरी नहीं है भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अगर प्रेजेंट है उसके अंदर ही ज्योमेट्रिकल आइसोमर प्रेजेंट हो, आइसोमेरिकल या ज्योमेट्रिकल आइसोमर वही दिखाएं, उसके अलावा भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल रिंग कंपाउंड होते हैं वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करते हैं, ऑक्साइड्स होते हैं वो हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करते हैं। फॉर एग्जांपल इसके अंदर हमने लिखा हुआ है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इन ऑक्साइम। ऑक्साइम किसे बोलते हैं? जब कार्बन डायरेक्टली अटैच होता है नाइट्रोजन के साथ और नाइट्रोजन डायरेक्टली अटैच हो हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ, इस ग्रुप के साथ जब भी अटैच होता है कार्बन, देन दी कंपाउंड आर कॉल्ड ऑक्साइम, उनको हम ऑक्साइम बोलते हैं। इसका मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की जगह हमारे पास कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड है।
ओके, आपने रिएक्शन पढ़ी होंगी, +2 के अंदर भी रिएक्शन पढ़ी होंगी, जो हमारे पास एसिटाल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन होती है एमीन डेरिवेटिव के साथ, दैट फॉर्म ऑक्साइम, वो ऑक्साइम बनाते हैं, उनके अंदर ही ज्योमेट्रिकल आइसोमर प्रेजेंट होता है, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो इसके अंदर हम जो नोमेनक्लेचर यूज़ करते हैं दैट इज़ साइन और एंटी, साइन और सिस और ट्रांस की जगह हम साइन और एंटी हम यूज़ करते हैं। ओके, अगर सेम साइड पे हैं हायर प्रायोरिटी ग्रुप तो साइन है, अगर डिफरेंट साइड पे हों देन इट इज़ कॉल्ड एंटी। ओके, इस फर्स्ट स्ट्रक्चर के अंदर नेक्स्ट है हमारे पास सिमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन एलिसाइक्लिक कंपाउंड। एलिसाइक्लिक का मतलब होता है रिंग कंपाउंड। रिंग कंपाउंड के अंदर सिमेट्रिकल आइसोमर्स प्रेजेंट होता है। हमने एग्जांपल लिया हुआ है, यानी कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन नहीं होती। रोटेशन क्या होती है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अराउंड, उनको हम कन्फॉर्मेशन बोलते हैं। जब आप कन्फॉर्मेशन डिस्कस करोगे, जब हम कन्फॉर्मेशन का टॉपिक डिस्कस करेंगे तब हम आप देखोगे कि भाई देयर इज रोटेशन अराउंड कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन होती है, उसको हम कन्फॉर्मेशन बोलते हैं। लेकिन डबल बॉन्डेड कार्बन एटम जब प्रेजेंट होते हैं या फिर रिंग कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं, देयर इज प्रिवेंट रोटेशन, उनके अंदर रोटेशन नहीं होती, इसीलिए वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करते हैं। ओके, तो हमारे पास हैं जैसे ट्रांस डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। हमने ट्रांस क्यों लिया है, अब यहाँ पे आप देखते हो अगर एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन अबव द प्लेन है और मिथाइल बिलो द प्लेन है, उसी तरीके से अप और डाउन, आपने सिर्फ अप और डाउन देखना है। अगर हायर ग्रुप हायर प्रायोरिटी ग्रुप सीधा ही अप है दोनों कार्बन के पास तब तो है सिस, अगर अपोजिट हैं देन इट इज़ कॉल्ड ट्रांस। अब यहाँ पे सेकंड स्ट्रक्चर में अगर आप देखो मिथाइल ग्रुप दोनों कार्बन के साथ बिलो द है, यानी कि डाउन पोजीशन पे हैं, इसका मतलब सेम पोजीशन पे और डाउन पे हैं, देन इट इज़ कॉल्ड सिस आइसोमर। लेकिन अगर आप स्ट्रक्चर 1 की बात करो, स्ट्रक्चर 1 के अंदर जो मिथाइल ग्रुप है कार्बन के साथ एक में तो बिलो है एक में अबव है, देन इट इज़ कॉल्ड ट्रांस, क्योंकि अपोजिट साइड है एक तरह से, देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इन एलिसाइक्लिक कंपाउंड। इसी तरीके से आप साइक्लोब्यूटेन का एग्जांपल लो, साइक्लोब्यूटेन के अंदर अगर अपोजिट साइड प्रेजेंट है कार्बोक्सिलिक ग्रुप देन इट इज़ कॉल्ड ट्रांस, और अगर सेम साइड प्रेजेंट हो कार्बोक्सिलिक ग्रुप देन इट इज सिस। सेम का मतलब यहाँ पे दोनों या तो बिलो हों या फिर अबव हों। अगर दोनों बिलो हैं तब भी सिस है, अगर दोनों अबव हैं तब भी सिस है, लेकिन एक अबव है एक बिलो है देन इट इज अपोजिट, एक तरह से अपोजिट हो जाता है, उसको हम बोलते हैं ट्रांस। ओके, नेक्स्ट हम कन्फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे।